हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग्स, प्रेज द लॉर्ड, ऑल ऑफ गाइज। आई होप आप लोग जो है ना बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। परमेश्वर जो है ना आप सबों को सुरक्षित रखे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बाइबल में से कि प्रेम का परिभाषा, मतलब प्रेम का परिभाषा, प्रेम क्या है, प्रेम कैसे लोगों से करना है इस वक्त, इसी समय, ऐसी सीजन में, मतलब ऐसे जो है ना अभी चल रहा है जो, क्योंकि सब किसी को पता है अभी जो है ना कलयुग चल रहा है। तो हम लोग को प्रेम किस रीति से करना है और कैसे प्रेम करना है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रेम क्या चीज है और प्रेम का बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो है ना बाइबल में क्या कहता है, परमेश्वर कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कहता है, और देखेंगे प्रेम का अनुकरण करो और वरदानों की धुन में रहो। प्रेम का अनुकरण करो, किसका प्रेम का अनुकरण करो? हीरो हीरोइन का? वो तो दूसरा है हीरो हीरोइन का। ये गाना गाया, एक्टिंग किया, ये क्या बाद में अगर वो नहीं दिया, मतलब पैसा नहीं मिला, तो बाद में वो नदी में कूद के मर गया। आजकल ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फिल्म को देख करके क्या करते हैं, आज संसार का लड़का लड़की लोग क्या करते हैं, जो एक दूसरे प्यार करते हैं, शादी नहीं दिया तो वो आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है। कोई नदी में कूद गया, कोई आत्महत्या, कोई जहर खा के पी के मर गया तो मर गया, खुद पर करके ऐसे हो जाता है। ये है संसार का प्रेम, ये यीशु मसीह का प्रेम नहीं है, संसार का प्रेम। पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में लिखा गया, वो हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए, हमारे श्राप के लिए, हमारे उसके लिए जो हमारे लिए दंडित किए गए थे, दंड हो गए थे, उसे हमें छुड़ाने के लिए अपना जान को कुर्बान दिया, हमारे पाप और श्रापों को से जो है ना छुड़ाने के लिए। तो बाइबल बतलाती उस यीशु मसीह का प्रेम का अनुकरण करो। तो भाई यीशु मसीह का वचन क्या बता लेती है हम लोग को? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 से 5 पढ़ेंगे, उस प्रेम का बारे में हम लोग देखेंगे। प्रेम धीरजवंत है, यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं तो और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या चीज है? धीरजवंत है। देखिए इसका अनुकरण करने के लिए यहाँ पे पौलुस बता रहा है। पौलुस आपके अंदर में, हमारे अंदर में जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो पर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके मनों में आपके स्वर्गीय प्रेम को डाल दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम को बोलते हैं अगापे प्रेम। क्या प्रेम? कैसे प्रेम? अगापे प्रेम का मतलब, अगापे प्रेम का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। क्या है? कभी खत्म नहीं होने वाला। पति पत्नी का प्रेम कभी कभार कैसे हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है पति पत्नी का प्रेम। शुरुआत में तो ठीक है, कभी लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, फिर बाद में जो है ना लड़ाई हो जाता है, बोला बोले शुरुआत हो जाता है, फिर लड़ाई हो जाता है, मारा पीटी शुरू हो जाता है। कभी फिर मैके चले जाओ, हम भी चले जाते हैं, ऐसे 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 करके जो है ना झगड़ा होते रहता है।
ये क्या है? मनुष्य का प्रेम है। पर यीशु मसीह का प्रेम है अगापे प्रेम, ना कम होता है, ना खत्म होता है और कभी बदलता है। उसका प्रेम जो पहले था, सदैव से आदि से वही प्रेम उसका है और अभी भी वही है। हम सब से प्रभु क्या कहता है? प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर यदि हम उसका अगापे प्रेम, ऐसा प्रेम अगर प्रभु से मांग करते हैं कि प्रभु ऐसा प्रेम करने वाला मुझे बनाइए, तो सचमुच में सचमुच में जो है ना, उस अगापे प्रेम को डरेगा और वो कभी बदलने वाले नहीं बनेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो है ना, उसमें लिखा है, इतना वचन में देखेंगे, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए मैं दीपक वहाँ से हटाने पर हूँ। चेत कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा, नहीं तो दीवार तुम्हारे पास से क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। तो हम लोगों का पहला प्यार प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि चाहे हम लोग उसके विरोध क्यों ना काम करें, क्यों ना गलत करें, क्यों ना पाप करें, हम लोग से जो है मनुष्य से पाप हो ही जाता है। तो फिर भी परमेश्वर हम लोग को कभी नहीं छोड़ता, फिर भी हम लोग को क्या? कभी नहीं त्यागता। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रेम के बारे में, उसी प्रेम का क्या करो? अनुसरण करो। उस प्रेम का क्या करो? अनुकरण करो। वही तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है हम सबों को बाइबल वचन के अनुसार, कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपना फैमिली के समान प्रेम करो। अपना शत्रु से प्रेम रखना। परमेश्वर से सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारे शक्ति से क्या करना? प्रेम रखना। हालेलुया। हम लोग उस प्रेम का क्या करना है? अनुकरण करना है। और और क्या बोल रहा है? आत्मिक वरदानों के भी धून में रहो बोल रहा है। यदि हमारे अंदर में प्रेम है और हम लोग कहेंगे, हाँ प्रभु, मैं आत्मिक वरदान के धून में हूँ, ऐसा करके अब वरदान के भूख तक आपके अंदर होगा। सेवा का वरदान हो सकता है, भविष्यवाणी का वरदान हो सकता है, ज्ञान का वरदान हो सकता है, चंगाई का वरदान हो सकता है, सामर्थ का वरदान हो सकता है। बहुत प्रकार का वरदान हमारा जीवन में, आपका जीवन में परमेश्वर क्या करे? डालेगा। आइए हम लोग फिर दूसरी बात देखेंगे, हमारा साथ में खोल के देखेंगे, इब्रानी की पत्री का 13 अध्याय 7 पद पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 7 पद। तो इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 7 पद से पढ़ेंगे। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो
और ध्यान से उसके चाल चलन का अंत देखकर के विश्वास का अनुकरण करो। देखिए यहाँ पे लिखा है, अपने अगुओं को, अपने अगुआ का अनुकरण करो। हमारा अगुआ, आपका अगुआ प्रभु यीशु हो सकता है। आपका अगुआ यहाँ पे पतरस है, पौलुस है। आपका अगुआ यहाँ पे दाऊद है। आपका अगुआ यहाँ पे सुलेमान है, एलिया है, मूसा है, एलिसा है। वो लोग क्या है? हमारा अगुआ है। जैसे कि हम लोग का पास्टर है, हमारा दास है, वो सब हम लोग का क्या है? अगुआ है। ये बाइबल में जितना भी दिया हुआ है, बाइबल में जो हीरोइन दिया हुआ है, वो लोग हमारा अगुआ है। और सबसे अच्छा अगुआ क्या चीज है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह अच्छा अगुआ है और अच्छा एक नंबर हीरो है। वो जो हम लोग को वचन की शिक्षा देता है, जो पास्टर, वो भी हम लोग का अगुआ है। जो अगुआ है, जो दास है, जो पास्टर है, हम उन सबों का, उसका चाल चलन को देख के, उससे जो बाइबल के द्वारा जो हम लोग को सिखाते हैं, उसमें स्मरण करके, उस वचन को ध्यान करके, मनन करके, उसके अनुसार चलना है। हमें क्या करना चाहिए? उनका अनुकरण करना चाहिए। उनमें सीख कर अच्छे स्वभाव को आज हमारे जीवन में क्या करना है? लेना है तथा यूज करना है। उससे क्या होगा कि हम लोग प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे और प्रभु यीशु में हम लोग आशीषित होते जाएंगे। हम लोग को शैतान का एक्टिंग नहीं करना है, संसारिक का एक्टिंग नहीं करना है, संसारिक का अनुकरण नहीं करना है। एक व्यक्ति के बारे में हम बताना चाहते हैं, जो ये सब जो है ना, भारत देश के अंदर में ही पाए जाते हैं। भारत देश के अंदर में जो 4 लोग पाए जाते हैं। 4 लोग, और वो लोग प्रभु में नहीं थे और मसीह से नफरत करते थे, प्रभु के लोगों से नफरत करते थे। और एक पास्टर था जो वहाँ पर प्रचार करता था, उस मोहल्ले में प्रचार करता था और चर्च चलाता था और जगह-जगह जा करके प्रेयर भी करता था। और उसको देख करके चारों लड़के, जो चारों लोग अंदर में बहुत नफरत था, बहुत गुस्सा था और बोलता था कि वो लोग बोलता था कि ये खाली यीशु का प्रचार करता है, ये प्रभु का प्रचार करता रहता है। ऐसे करके उन लोग के ऊपर क्या आया? घृणा आया, एक गुस्सा आया। एक दिन इसको मारेंगे, इसको पीटेंगे। उन लोगों का क्या हुआ कि क्या प्लान बनाया कि प्लान इस तरह से बनाया, चारों में से वो लोग प्रभु में नहीं थे, एक संसारिक थे और वो मसीह से नफरत करते थे, प्रभु के लोगों से नफरत करते थे, जो है ना। तो उन लोग का मन में एक सोच आया और वो लोग एक प्लानिंग को बनाया। किसके लिए प्लानिंग? उस पास्टर को क्या करने के लिए? घायल करने के लिए तथा उसको मारने के लिए क्या बना रहा है? प्लानिंग को बना रहा है। फिर उन प्लानिंग इस प्रकार से उन लोग बनाए चारों में से कि वो लोग बीच में जो चारों में से एक आदमी को बोला कि तुम पागल का एक्टिंग करना। फिर
पागल का एक्टिंग करके किसके पास ले जाएंगे? पास्टर के पास ले जाएंगे प्रार्थना कराने के लिए। और वो प्रार्थना करेगा, तुम तो बनावटी एक्टिंग है, चंगाई तो होगा ही नहीं, काम तो करेगा ही नहीं। और उसको तो बता दिया था कि जो चारों में से एक था, उनको तो बोल दिया था, पहले में बोल दिया था कि तुम जितना भी प्रार्थना करे पास्टर आपके ऊपर, तुम्हारे ऊपर, तुम खाली ऐसे पागल का एक्टिंग करते रहना है। ऐसे करके उसको क्या कर रहा है, और भी उनको सलाह दे रहा है। फिर अगर उस समय तुमको ठीक नहीं करेगा तो उनको खूब हम लोग क्या करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। फिर वो लोग दूर से ही, जो चारों में से एक था, दूर से ही, चर्च भी नहीं पहुंचा था, ऐसे उधर ही से पागल का एक्टिंग करते हुए उसके पास जा रहा था। किस चीज का एक्टिंग कर रहा था? पागल का रोल कर रहा था। मतलब रोल करते हुए, रोड से ही पागल का एक्टिंग करते हुए शुरू कर दिया, शुरू करते हुए जा रहा था। एकदम बाल ऐसा ऐसा कर लिया था, और पटा कपड़ा सब पहन लिया था, और इधर उधर देख रहे थे, और ऐसे ऐसे देखते थे, और क्या क्या कर रहे थे। जो पागल का एक्टिंग होता है वही करते जा रहा था। और ये तीनों लड़का उसको पकड़ करके कहाँ ले जा रहा है? चर्च ले जा रहा है। जैसे चर्च के अंदर में घुसे, वहां पे तो प्रार्थना होता है, प्रार्थना सभा होता है, प्रार्थना का समय हुआ। फिर प्रार्थना, जैसे इस प्रार्थना सभा खत्म हुआ, ऐसे उन लोग तीनों लड़का, जो चारों में से जो था, तो तीनों लड़का बोलने लगा, पास्टर ये हम लोग का जो मित्र है, जो पागल हो गया है, इसके लिए प्रार्थना करना। और प्रार्थना करने लगा पास्टर, हे पिता परमेश्वर, अब इसको चंगा कीजिए। हे प्रभु, अब इनको चंगा कीजिए। हे प्रभु, अब इनको चंगा कीजिए। हे पिता, अब इनको चंगा कीजिए। जो बंधन जो है ना पास्टर तोड़ रहा था, सब तोड़ दिया। ऐसे करके प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा। बहुत कुछ प्रार्थना किया, विश्वास के द्वारा प्रार्थना किया। फिर ऐसे करके करके जो है ना, करते करते जो है ना, पागल तो ठीक नहीं हुआ। क्यों ठीक नहीं हुआ? क्योंकि ये बनावटी जो है ना, बनावटी पागलपन था, ये एक्टिंग का जो पागलपन था। फिर उन तीनों लड़का ने उस पास्टर को बहुत पीटा, बहुत पीटा। किस लिए पीटा? उन उनको बोल रहा था, तेरा परमेश्वर कहाँ है? तेरा प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? कि चंगा नहीं हो रहा है पागल, चंगा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे करके उनको क्या कर रहा है? बोल रहा है, और खूब पीटा, खूब पीटा। और और उनको बोला कि बनावटी चंगाई करा, ऐसे करके उनको बोला। फिर भगाया, मतलब मारा, पीटा, खूब मारा, उसको मार के वहीं पे गिरा दिया। उसके बाद में ये सब लोग चले गए, जो चारों था। और ये तीनों जो, और एक पागल था, वो पागल जो है ना, पागल का एक्टिंग करते हुए ही जा रहा है। पागल का एक्टिंग करते हुए ही, मतलब करते करते, वो पागल का जो बनावटी था, वो ही बनावटी कर करके जा रहा था घर को। फिर देख रहा है कि अंत में वो लड़का जो ना, अंत में पागल ही हो गया। वो ठीक ही नहीं हुआ, वो पागल ही हो गया। उसका घर वाला बोला, अरे मेरा बेटा, कल तक तो ठीक था, ये आज कैसे हो गया, क्या हो गया? ऐसे तीनों दोस्त को बुलाया। फिर उन लोगों से पूछा, माँ पिताजी लोग, कि मेरा बेटा से क्या 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 खिलाया, क्यों हुआ ऐसे? कल तक तो ठीक था, कल तो बहुत बढ़िया था, आज क्या हुआ, कैसे हुआ? बोल के मम्मी पिताजी लोग जो है ना, उनके माँ पिताजी लोग जो है ना, वो तीनों जो पागल है, उनके दोस्तों से पूछने लगा, मेरा बेटा को ठीक करो,
मेरा बेटा को कैसे पागल कर दिया? ऐसे करके वो लोग जो है ना बोलने लगा। और तब फिर इन लोगों ने बताया कि घरवाला को, देखिए हम लोग जो है ना ऐसा-ऐसा किए थे, ऐसे मरने का प्लानिंग बनाया था, पास्टर को मारने का प्लानिंग बनाया था। फिर इसको बोले कि पागल का एक्टिंग करो। फिर वहाँ पर लेकर के गए, प्रार्थना कराए, ठीक नहीं हुआ, ऐसा एक्टिंग था। बाद में हम उसको मारे। फिर हम लोग तो नहीं जाने कि फिर हम लोग को क्या पता कि ये पागल ही हो जाएगा। हम लोग तो एक्टिंग जो है ना बनावटी एक्टिंग कर रहे थे, बनावटी पागलपन का कर रहे थे। हम लोग को क्या पता था कि वो ऐसे सच में पागल होगा बोल के, तो हम लोग को पता नहीं था। ऐसे करके उनको क्या माँ पिताजी लोग को जवाब दे रहा है। फिर वो लोग जो है ना माँ पिताजी लोग जो है ना उन तीनों से कहने लगा, जैसे से भी इनको ठीक करो, मेरा बच्चा को, मेरा बेटा को, जैसे से भी इसको ठीक करो। ऐसे करके उन लोग जो है ना बोलने लग रहा है। फिर जो है ना वो लड़का लोग तीनों क्या किया, तीनों लड़का जो मिलकर उस लड़का को पास्टर के पास ले गया और पास्टर को बोलने लगा कि पास्टर जी, गलती हो गया हम लोग से, माफ कीजिए। हम लोग ने ऐसे-ऐसे बनावटी किया था, आप लोग के मारने के चक्कर में ऐसे एक्टिंग किया था। इसको एक्टिंग करने के लिए हम लोग बोले थे। कौन ऐसे पता था कि ऐसे पागल होगा, कि सच में पागल होगा बोल के। हम लोग को तो इसको खाली बनावटी एक्टिंग करने के लिए बोले थे। फिर तो वो लोग जो है ना उनसे माँगने लगा, जो है ना गिड़गिड़ाने लगा कि इनके लिए प्रार्थना करना बोल के। फिर बाद में उनके लिए प्रार्थना किया और वो जो है ना, जो पागल हुआ था, वो पूरा चंगा ही हो गया। और आज वो लोग देखते हैं इस भारत क्षेत्र में जो तीनों जो था, आज भारत में बड़े-बड़े पास्टर है, आज परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का सेवा काम को कर रहा है। आज वो लोग अभी बड़े-बड़े चमत्कार के साथ अपना गवाही को देते हैं, अपना गवाही को बोल रहे हैं। इसीलिए हम लोग को जो है ना गलत एक्टिंग नहीं करना है। हम लोग को जो है ना किसके तरह बनना है? यीशु के जैसे, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार बनना है। उसका अनुकरण करना है, उसका जीवन का अनुकरण करना है, उसका चाल-चलन का अनुकरण करना है, उसका व्यवहार का अनुकरण करना है। ये सब का यदि हम लोग अनुकरण करेंगे, तो हम लोग जो है ना आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा गया कि अपने अगुए थे जो जिन्होंने अपने परमेश्वर के वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उसका चाल-चलन का अंत देखकर उनका विश्वास का क्या करो? अनुकरण करो। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग दूसरा से शिक्षा नहीं लेना है, दूसरा से प्रेरणा नहीं लेना है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह से ही क्या करना है? प्रेरणा लेना है। प्रेरणा लेना है, विश्वास करना है, प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह का हम लोगों को जो है ना उसी का वचन का ही अनुकरण करना है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को शिक्षा दिया है, जो शिक्षा देता है उसी का ही हम लोग का अनुकरण करना है। तब जाके हम लोग आशीष क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और हम लोग बाइबल में देखते हैं, दूसरा राजा की किताब उसका 2 अध्याय और यहाँ पर दिया गया है, दूसरा राजा की किताब 2 अध्याय में यहाँ पे लिखा गया है, एलिय्याह एलीशा और एलीशा अपने
अगुआ का और कैसे अपना अगुआ का उसका अनुकरण करता। एलीशा कैसे अपना अगुआ का अनुकरण करता था, इसमें हम लोग वो देखेंगे। वो जो कहता था वही करता था, उसका अगुआ जो कहता था वही करता था। कौन? उसका चेला। इसमें लिखा हुआ है कि एलीशा जो उसका गुरु जो एलिय्याह था, उसका हर एक बातों को मानता था। उसका क्या करता था पहले? वो खाने के पहले जो है ना हाथ धुलाता था। किसका? एलिय्याह जो है ना, एक गुरु था, एलिय्याह का हाथ धुलाता था। कौन? एलीशा। उसका सेवा करता था। हालेलुया। उसका सेवा करता था। ऐसे करके क्या करता था? एलीशा जो ना एलिय्याह का सेवा करता था, हर एक बातों को मानता था और उसी का जो काम का कि परमेश्वर जो है ना एलिय्याह को उठाने पर है। एलिय्याह बोलता है कि मुझे परमेश्वर उठा लेने पर है, ऐसे करता है। और उससे पहले बेतेल को बेचता है उसको, और तुम यही रहो। पर एलीशा को बोलता है, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह से आज हम लोग को जो है ना यीशु मसीह को बोलना है कि हे प्रभु यीशु, हम लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलेंगे। इससे हम लोग को क्या करना है? बोलना है। उसके प्यार को नहीं छोड़ना है हम लोग को, उसके प्रेम को नहीं छोड़ना, उसका धार्मिकता को नहीं छोड़ना हम लोग को। हे प्रभु, उसके तेरा पवित्रता को, तेरा धार्मिकता को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे करके हम लोग को प्रार्थना करना है। उस वचन को ग्रहण करूंगा, उस पर चलूंगा, उसको मनन करूंगा, ऐसे करके हम लोग को क्या करना है? प्रार्थना करना है। आज हम सबको उस एलीशा की तरह सुनना है तथा प्रार्थना करना है और अनुकरण करना है। यहोवा की जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तुम लोगों को भी, आप लोगों को भी यीशु का जो प्रेम है नहीं छोड़ना है। यीशु का जो व्यक्तित्व है उसको नहीं छोड़ना है। चार पद को देखेंगे। एरियो जाओ, और एरियो कहाँ का जगह था और कैसे जगह था? एरियो कैसे जगह था और एरियो में कैसे लोग रहते थे? चोर डाकू सब रहते थे। एक व्यक्ति यरूशलेम से हेरियो जा रहा था और रास्ते में डाकू ने उसे घेर लिया, घेर कर उसे मारा और जो कुछ उसके पास था लूट के वो लोग क्या हुआ? रपा दपा हो गया, 9-2-11 हो गया, मतलब भाग गया वो लोग सब लूट पाट करके। हेरियो मतलब हेरियो में कैसे लोग थे बता सकते हैं? जब हेरियो में यीशु पूछा, जिसका नाम क्या था? जक्कई। जक्कई। जक्कई कैसा था? चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो एकदम जो डरा धमका करके लोगों से क्या करता था? पैसा वसूली करता था, टैक्स लेता था। सो ऐसे करके जो है ना हेरियो में चोर, डाकू, मारपीट करने वालों
करने वाले लोग क्या करते थे? रहते थे। गलत करने वाले, अनैतिकता तथा नैतिकता काम करने वाले लोग भरे हुए थे वहाँ। वहाँ पे जो है ना, एलिय्याह जो है ना, एलीशा को भेजता है। फिर एलीशा क्या कहता है? यहोवा की जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो भी पीछे-पीछे क्या करता है? चलता है। उसके पीछे-पीछे चलते गया। फिर वहाँ जाने के बाद फिर एलिय्याह को परमेश्वर बोलता है और एलिय्याह नचेला को बोलता है, परमेश्वर मुझे यरदन को देखता है। यरदन में क्या हुआ था? कोई पता है यरदन में क्या हुआ था? यरदन में प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया था। यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा देता था। उसी यरदन नदी में यहोवा मुझे यरदन को भेजता है। वहाँ पर भी जाने को बोलता है। एलीशा बोलता है, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसके बाद यरदन नदी पार हो जाता है अपने कपड़ा को मारने के द्वारा। यरदन नदी क्या हो जाता है? 2 भाग हो जाता है। किसके द्वारा? अपना कपड़े को मारने के द्वारा। फिर एलीशा यरदन के पार होने के बाद में वहाँ पर एलिय्याह बोलता है अपना चेला एलीशा को, यहोवा मुझे उठा लेने पर है। उससे पहले तू चला जा। उससे पहले तू मांग, क्या चाहिए? तुझको क्या चाहिए? फिर उसको बोलता है किसको बोलता है? एलीशा बोलता है एलिय्याह को कि तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग चाहिए। हालेलुया! तुझ में जितना है आत्मा, दुगना भाग चाहिए। एलिय्याह बोलता है, ठीक है, अगर तू मुझे देखने पाएगा तो हो जाएगा, नहीं देखने पाएगा तो नहीं हो पाएगा। फिर ऐसे करके बात कह के चल जाता है। एक बड़ा सा आंधी, बवंडर, फिर अग्नि, रथ भी आया, आग से भरा हुआ वो जो है ना रथ भी आया। फिर इससे जीव भी जो है ना स्वर्ग में उठा ले जा रहा है। किसको? एलिय्याह को। फिर जो है ना एलीशा इधर चिल्लाते जा रहा, हाय मेरे पिता, ऐसा करके जो है ना चिल्लाते रहा। देखते वो देख ही रहा है और दूर तक चले गया। इसके बाद जो एलिय्याह का जो चादर उड़ा हुआ था, उड़ते उसके नीचे गिरा। किसके पास? एलीशा के ऊपर गिरा और एलीशा में आ गया और उस चादर को ले लिया। एलिय्याह तो चला गया। फिर वापस जब जा रहा था, फिर उसी चादर को घेट लिया और फिर पानी को मारा। एलिय्याह का परमेश्वर कहाँ है? पानी मारता है, फिर यरदन नदी फिर से क्या हो जाता है? 2 भाग हो जाता है। आदमी लोग और भी देख रहा था। फिर वो लोग कहने लगा, जो उनको देख रहा था, ये तो एलिय्याह में जो आत्मा है इसमें आ गया, अब तो यही काम करेगा, यही नबी बन गया, ये तो नबी है, ऐसा करके वो लोग कहने लगा।
और यहाँ पे देखते हैं हम क्या हो गया, एलिशा दुगुना भाग प्राप्त कर लिया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर एलिशा और एलिय्याह का जो संबंध और जो रिश्ता था, तो उस रिश्ता बड़ा मजबूत था। फिर उसको नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि जहाँ कहीं भी जाएगा, फिर एलिशा एलिय्याह को बोलता था, यहोवा की जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू जहाँ जहाँ जाएगा, मैं वहाँ वहाँ जाऊंगा। यही आज हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह के प्रति होना है, प्रभु के प्रति होना है, परमेश्वर के प्रति होना है। जैसे दाऊद कहता है, सोहनी पानी के लिए हाँफती है, ऐसे मैं प्रभु हाँफता हूँ, ऐसे दाऊद कह रहा है। हे ईश्वर, तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अधीन अभिलाषी है। ऐसे ऐसे करके एलिशा जो है ना, दुगना भाग प्राप्त करने का जो यत्न में था, उसको क्या क्या प्राप्त किया। क्योंकि उसका इच्छा था और उसका समर्पण जीवन था। एलिय्याह का जो है ना, सेवा करता था, उसके साथ उसका रिश्ता एकदम मजबूत था, कठोर था। तब जाके यही हो पाया। यही काम आज हमारे जीवन में होना है। हम लोग छोटा एलिशा है और एलिय्याह उस यीशु मसीह को दर्शाता है। उसके साथ में हमारा जो है ना, संबंध कठोर रखना है, मजबूत बनाना है। जहाँ कहीं भी रहे, जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, हम लोग जो ना उसी के वचन के अनुसार जाना है और वैसे अभिलाषा रखना, वैसे प्यास को रखना है। ऐसे प्यास को क्या करना है? जागृति करना है हम लोग के ऊपर। ऐसे तब जाके हम लोग जो ना अभिषेक को क्या करेंगे? प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए मतलब तब जाके हम लोग का जो है ना, प्रभु में हमारा रिश्ता हमारा जो है ना, नाता जो है ना, कठोर तथा मजबूत जो है ना, बन पाएगा। तब ये हमारे जीवन के लिए संपूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग का रिश्ता प्रभु से नहीं रहेगा और लोगों से रहेगा, लोगों से रिश्ता संबंध मजबूत रहेगा और प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु दे दीजिए, मजबूत दीजिए, आशीषित करिए। ऐसे करेंगे तो हम लोगों का जो है ना, नहीं होगा, आशीषित नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? यदि तू भेंट विधि करता है, तो उससे पहले अपना भाई से जाके क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो। अपना तुम्हारा भाई के प्रति जो है ना, मेल मिलाप कर लो। जो अपना भाई के प्रति जो बात है, उस बात के लिए सबसे पहले क्या कर लो? तुम मेल मिलाप कर लो। तब जाके तुम वेद में जो है ना, अपना बेट को वेदी पे चाड़ो बोल के उसको कहता है। तो यही काम हमारे जीवन में जरूरी है, ताकि हम लोग जो ना आत्मा से भरे, प्रभु के आत्मा से परिपूर्ण हो। हम लोग को जो ना प्रभु के आत्मा से परिपूर्ण होना है। तो प्रियो, आज हम लोग जानना है कि थोड़ा सा पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके अंदर में हो चिंगारी डाल दिया है। उस चिंगारी को हम लोग को क्या करना है? उस चिंगारी में आगे बढ़ने का आवश्यकता है। थोड़ा सा मन, थोड़ा सा जो है ना, परमेश्वर हम लोग को क्या क्या दिया है। तब जाके हम लोग जो ना आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे करते करते जो है ना, हम लोग जो है ना एलिशा की तरह क्या हो जाएंगे?
हमारा इच्छा पूरी हो जाएगी। एलीशा का एक ही दिन में नहीं हो पाया, इतना पहले का संबंध एलीशा के साथ था, ऐसा था, लालसा था, अभिलाषा था, परमेश्वर के मार्ग पे चलता था, मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करता था, तब जाके एक दिन संभव हो पाया। एलिया का जो है ना दोगुना भाग उसको मिल पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही हम लोग का मेहनत और यही हम लोग का प्रार्थना जो ना इसी प्रकार से हम लोग को दिन प्रतिदिन प्रार्थना में लगे रहना है और प्रार्थना में लगने के चलते बाद में हम लोग को क्या दोगुना आशीष को प्राप्त करने का एक क्या मौका को मिलता है। हालेलुया।